जय गुरुदेव। सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है कि जो लोग भी संसार में आएंगे, शरीर धारण करेंगे, उन्हें सुख और दुख दोनों भोगना पड़ेगा। चाहे वे किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी परिवार में आए हों, लेकिन शरीर धारण करेंगे तो उन्हें सुख और दुख दोनों को भोगना पड़ेगा ही। और की बात छोड़ दीजिए, रामचरितमानस का प्रसंग लीजिए। सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ और दशरथ के घर में हुआ। दशरथ अयोध्या के राजा थे, राज दरबार था। दरबार में सुख साधन तो रहते ही हैं। उसी सुख साधन में राम पले, लेकिन हुआ क्या परिणाम शरीर धारण करने का? 14 वर्षों तक उन्हें जंगल में रहना पड़ा। अब सोचने की बात है कि जो सुख उन्हें राजभवन में मिल रहा था, वह सुख क्या जंगल में मिलेगा? कदापि नहीं। साधारण व्यक्ति जब घर छोड़ के कहीं भागता है, कहीं जाता है, अन्यत्र जाता है, तो घर जैसा आराम उसे नहीं मिलता है। और भगवान राम को जंगल जाना पड़ा, वह भी 1-2 दिन के लिए नहीं, महीना भर के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 14 वर्षों के लिए। वहां कोई महल नहीं था। जंगल में गर्मी और बरसात तो आते ही रहते हैं। आए, उसके कष्टों को सहना पड़ा उन्हें। पत्ते का घर बना के रहना पड़ा, झोपड़ी बना के रहना पड़ा। कुछ खा लेते थे, खाने के लिए पकवान कहाँ से आएगा जंगल में? कंदमूल फल जो मिलता था खा के रहते थे। इतना पर ही उनके दुख का अंत नहीं हुआ। सीता का अपहरण हो गया। अपहरण होने पर उनकी कैसी स्थिति हुई? अभी यदि हमारे आपके बीच में परिवार से किसी का अपहरण हो जाए, कोई संग छूट जाता है, तो कैसी व्याकुलता आती है, या अनुभव करने का विषय है। अब सोचिए कि किसी का संग छूट जाए अगर किसी आदमी को अपने घर में कहीं, तो कैसी व्याकुलता होगी। आदमी व्याकुल हो जाता है। भगवान को यह भी सहना पड़ा। भले ही यह लीला थी, कहने के लिए, साहित्यकारों की भाषा में, संतों की भाषा में समझाने के लिए, लेकिन भोगना तो पड़ा। जब सीता का अपहरण हो जाता है तो वो किससे पूछेंगे? कोई व्यक्ति तो रहता, प्राणी मानव तो जंगल में रहता नहीं है, तो किससे पूछते हैं? वृक्ष से पूछते हैं, पेड़ से पूछते हैं, लता से पूछते हैं, जीव जंतु से पूछते हैं, मृग भ्रमर से पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है? कितना दुख होता होगा, यह सोचने का विषय है।
इससे भी दुखांत नहीं हुआ। जब लंका पहुंचते हैं सीता को खोजते खोजते, तो राक्षसों के साथ, दानवों के साथ युद्ध हो जाता है, और युद्ध में मेघनाद के द्वारा छोड़ी गई शक्तिवान जो है वह लग जाती है किसको? तो छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को। लक्ष्मण धराशायी हो जाते हैं। भगवान लाख प्रयत्न करते हैं होश में आने के लिए, लाने के लिए लक्ष्मण को, लेकिन वे होश में आते नहीं हैं। राम विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं, भाई जंगल में रहकर जब मेरे मन में व्याकुलता होती थी, जब हम व्याकुल होते थे, तब तुम ही हमको धैर्य बंधाते थे। हे भाई, आज तुम हमसे क्यों नहीं बोलते हो? कहते कहते कह गए एक बार कि मैं जानता कि मेरे भाई की यह हालत होती तो मैं अपनी पत्नी का मोह त्याग देता। राम कहते हैं कि यदि मैं जानता कि मेरे अनुज की स्थिति ऐसी होगी तो मैं अपने पत्नी का मोह त्याग देता। इस दुख को भी वे सहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भगवान थे, यह सब कोई जानते हैं। रामायण भी कहता है, मानस भी कहता है कि प्रेम बस, भक्त के प्रेम बस शरीर धारण किए थे राम, लेकिन धारण किए तो शरीर का जो कष्ट है वह भी भोगना पड़ा, सुख दुख भोगना पड़ा। जो सबको भोगना पड़ता है शरीरधारी को, उन्हें भी उसका पालन करना पड़ा। संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कोई है सुभाई। तुलसीदास कहते हैं जो देह धारण करेंगे सुख और दुख दोनों उन्हें सहना होगा। इसलिए सुख और दुख में जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो परम पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, वे एक समान रहते हैं और युक्ति करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि दोबारा देह को धारण नहीं करना पड़े। हम आप भी इससे शिक्षा लें कि ऐसा काम करो कि फिर दोबारा इस संसार में आना न पड़े और इस दुख को झेलना न पड़े। जय